वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। टोनी की चतुराई। टोनी चिड़िया अपने पति लक्की कबूतर के साथ एक गांव में रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों बहुत गरीब थे और उनके पास खुद की कोई जमीन भी नहीं थी। इसलिए लक्की कबूतर को गांव के जमींदार कालू नाथ की जमीन पर खेती करनी पड़ती थी। कालू नाथ बहुत लालची और कपटी कौवा था। दूसरी तरफ लक्की कबूतर बहुत भोला था, जिसकी वजह से कालू नाथ उसे हमेशा ठग लेता था। एक दिन लक्की कबूतर खेत पर जाने के लिए घर से निकल रहा था। तभी टोनी उसे बोलती है, जी सुनते हो, इस बार की खेती में हमें बहुत नुकसान हुआ है। वह कालूनाथ हमें हर बार ठग लेता है, लेकिन अब तुम कोई भी घाटे का सौदा मत करना। ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। यह कहकर लक्की कबूतर वहाँ से खेत के लिए निकल जाता है। वह खेत में जाकर काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ कालूनाथ अपने साथ एक बोरी लेकर आता है। और बताओ लक्की कबूतर, कैसा चल रहा है तुम्हारा खेती का काम? आपको तो पता ही है, इस बार कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए यह बीज लेकर आया हूँ। इसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन यह बीज किस चीज के हैं? वो सब बताने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। यह लो कागज, इन पर अंगूठा लगा दो। इन पर लिखा क्या है? इन पर लिखा है कि जो भी फसल होगी उसका नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। लक्की कबूतर सोच में पड़ जाता है कि फल और फूल तो सब ऊपर ही होते हैं, नीचे तो सिर्फ जड़ होती है। इसलिए वह कागज पर खुशी खुशी अंगूठा लगा देता है। कालूनाथ बीज वहीं छोड़कर और कागजात अपने साथ लेकर चला जाता है। लक्की कबूतर खुशी खुशी घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो आज मैं कितने फायदे का सौदा करके आया हूँ। टूनी वहाँ आती है और बोरी को खोलते हुए पूछती है, बताइए भी, ऐसा कौन सा फायदे का सौदा करके आए हैं आप? तभी वह बोरी खोलती है जिसमें मूंगफली के बीज थे, जिसे देखकर लक्की कबूतर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? आप अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? लक्की कबूतर टोनी को सारी बात बता देता है कि नीचे की फसल तो सेठ को देनी पड़ेगी और ऊपर की फसल सिर्फ हमें मिलेगी। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से हमें यह नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपने कागजात पर अंगूठा जो लगाया है। लक्की कबूतर और टोनी चिड़िया 4-5 महीने मिलकर खेत में खूब मेहनत करते हैं और जब फसल तैयार हो जाने के बाद सारी मूंगफलियाँ निकाल लेते हैं तो कालूनाथ सेठ वहाँ अपना हिस्सा लेने आ जाता है। लाओ भाई लक्की कबूतर, मेरी फसल का नीचे का हिस्सा दे दो। यह तो सारी मूंगफलियाँ मेरी हुई, जिन्हें मैं बाजार में बेचकर खूब अच्छे पैसे कमाऊंगा। और यह जो घास फूस है, इसे तुम अपने घर ले जाओ, सर्दियों में जलाने के काम आएगा। यह कहकर कालूनाथ हंसते हुए अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चला जाता है। लक्की कबूतर अपना मन मौज कर रह जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ दिनों बाद लक्की कबूतर फिर से खेत में जाने लगता है तो टोनी उसे समझाती है, देखो, इस बार तुम कालूनाथ की बातों में बिल्कुल मत आना। बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, समझ गया। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। और फिर लक्की कबूतर खेत में जाकर काम करने लगता है। कालूनाथ फिर से अपने साथ बोरी लेकर आता है, जिसे देखकर लक्की कबूतर पहले ही बोल पड़ता है, शेठ जी, मैं इस बार आपकी बातों में नहीं आने वाला। मैं फसल के नीचे का हिस्सा लूंगा और आप ऊपर का। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन लो, इन कागजात पर अंगूठा लगा दो। इनमें लिखा है, नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा मेरा। लक्की कबूतर झटपट अंगूठा लगा देता है और बहुत ही गर्व के साथ चलते हुए अपने घर जाता है, जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम किया हो। लक्की कबूतर घर जाकर टूनी को सारी बात बता देता है। टूनी जैसे ही बोरी खोलती है, दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसमें चने के बीज थे और चने की फसल ऊपर होती है, नीचे सिर्फ जड़। टूनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह लक्की कबूतर से बोलती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ पक्षी नहीं देखा। बिल्कुल चिकने घड़े हो, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दो ना, अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बार भी 5-6 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ घास फूस ही लगता है और सारे चने कालूनाथ ले जाकर बेच देता है और बहुत मुनाफा कमाता है। चने की फसल पूरी हो जाने के बाद खेत में नई फसल बोई जानी थी, इसलिए इस बार कालूनाथ घर पर ही बोरी लेकर आता है। कालूनाथ को आता देख टोनी लक्की कबूतर को पहले ही समझा देती है कि तुम्हें इस बार यह बोलना है कि मुझे ऊपर नीचे का हिस्सा नहीं बल्कि फूल चाहिए। लक्की कबूतर कालूनाथ से ऐसा ही कहता है। कालूनाथ
कालुनाथ मन ही मन खुश होता है कि चलो अच्छा है जो यह खुद सामने से अपने नुकसान का सौदा कर रहा है। कालुनाथ फिर से कागजात पर अंगूठा लगवाकर चला जाता है। कालुनाथ के चले जाने के बाद लक्की कबूतर बोरी खोलकर देखता है तो चिल्लाने लगता है, हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हारे कहे अनुसार ही किया। इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? इस बोरी में तरबूज के बीज है और तरबूज में फूल नहीं आते। आपको किसने कहा कि आपको इन बीजों से बुआई करनी है? आपको तो मेरे दिए हुए बीजों से बुआई करनी है। लक्की कबूतर समझ गया कि उसे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी नए लाए हुए बीजों से खेती करते हैं और कुछ ही दिनों में खेत में गुलाब के विभिन्न प्रकार के फूल लहराने लगे। एक दिन कालुनाथ फसल को देखने आता है कि तरबूज लगे या नहीं, लेकिन गुलाब के पौधों को देखकर उसका सिर चकराने लगता है। लक्की कबूतर, मैंने तो तुम्हें तरबूज के बीज दिए थे, तो फिर यह गुलाब के पौधे कैसे लग गए? नहीं मालिक, आपने हमें गुलाब के ही बीज दिए थे। रुको, मेरे पास कागजात है। हाँ हाँ, आराम से देख लीजिए, उसमें कहाँ लिखा है कि आपने हमें तरबूज के बीज दिए, और आप चाहे तो सारे गांव को इकट्ठा करके कागजात पढ़वा सकते हैं। कालुनाथ समझ चुका था कि यह उसकी बेईमानी का ही फल है जो उसे सूद समेत मिल रहा है। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तब टूनी बोलती है, गुलाब के पौधे 15 से 20 साल तक जिंदा रहते हैं, तब तक यह फसल यहीं रहेगी। कालुनाथ को अपना सबक मिल गया था, इसलिए वह आगे से किसी के साथ भी धोखा न करने की कसम खाता है। कालुनाथ के चले जाने के बाद लक्की कबूतर टूनी से, वाह वाह भाग्यवान, तुम्हारी समझदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। एक बार खेती करने के बाद 20 साल तक आराम से बैठ के खाएंगे। अब टूनी और लक्की कबूतर की गुलाब के फूल बेचकर अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। उन्होंने खुद की जमीन ले ली और अपना घर भी पक्का करवा लिया। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।